नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू। आज हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा, जो पेज नंबर 87 पे है वो चालू करने वाले हैं। तो चलो, चूहा और बिल्ली, चूहे और बिल्ली की बात है। भूखी बिल्ली कुंजन, यानी कि यहाँ पे कुंजन जो है वो भूखी बिल्ली का नाम बताया गया है। भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुंजन अभी 14 पर है, यानी ये जो दिखाई दे रहा है ना वो ये है कुंजन। कुंजन चूहे का नाम है तो वो 14 पे है, बराबर। और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। बिल्ली 3 पर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है, क्योंकि वो बड़ी होती है तो वो तो 3 खाने कूद पाएगी। अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा। यानी कि ये चूहा कूदते कूदते 28 नंबर पे आ गया अगर, तो वो इसमें छिप जाएगा तो बच जाएगा। वो 27 या 29 पे नहीं आना चाहिए, बराबर। 28 नंबर पे वो आ पाएगा, ये पूछ रहे हैं हमें। तो चलो देख लेते हैं। पहला सवाल है वे खाने जिन पर चूहा कूदा। अब देखो, चूहा 14 पर है और ऊपर हमें क्या बताया गया है कि चूहा एक बार में 2 खाने कूदता है। अब देखना, हाँ, 14 पर है तो वो कौन से खाने पर आएगा उसके बारे में यहाँ हमें लिस्ट बनाना है। तो 2 खाने, यानी एक बार 16 पे आएगा, फिर 18, 20, 22, 24, 26, 28। समझे हम? एक को छोड़ छोड़ के, यानी 14 पे है तो 15 पे नहीं आएगा, 16 पे आएगा। 16 के बाद वो 17 पे नहीं आएगा, सीधा 18 पे आएगा। ऐसे तो वो कौन से खाने पे आया उसका हमें यहाँ पे अंक लिखने हैं। तो 14 पर से सबसे पहले कूदेगा 16 पे, फिर 18, 20, 22, 24, 26 और 28। 28 के बारे में तो हमें बताया गया है कि अगर वो 28 पे आ जाएगा तो वो बच जाएगा। ख सवाल में ये लिखा है वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी। अब बिल्ली देखो 3 नंबर पर है और बिल्ली के बारे में सब बताया गया है कि वो 3 पर है और 3 खाने कूदती है। मतलब 2-2 खाने बीच में आपको नहीं गिनने हैं। 3 पे है तो 4 और 5 को नहीं गिनो, सीधा 6 पे आएगी। 6 के बाद सीधा 9 पे, 9 के बाद सीधा 12 पे, 12 के बाद सीधा 15 पे, 15 के बाद सीधा 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24 और 24 के बाद 27। अब देखो, बिल्ली 27 पे आई, चूहा तो 28 पे आया तो अंदर चला गया, यानी ये जो बिल्ली 27 पे आई तो चूहे को नहीं पकड़ पाएगी। समझे आप? तो बिल्ली कौन से खाने में कूदी है उसका लिस्ट हमें बनाना है। तो सबसे पहले 3 पर थी तो 3 पर से वो आएगी 6 पे, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27। इन खानों में वो कूदेगी। ये 3-3 का उसका, 6 के बाद 7, 8 नहीं आएंगे, सीधा 9। आपको डायरेक्ट ये खाने की गिनती करनी है तो ये 3 का पहाड़ा बोलते जाओ। 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27। ऐसे भी बोल सकते हो। ग सवाल ये है कि वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें से देखते जाओ, दोनों जिसमें आते हो वो लिख देना है। देखो, ये 16 से चालू होता है तो 15 तक के तो आएंगे नहीं। 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। उसके बाद 20 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 22 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 24 देखो दोनों में है
तो 24 लिखेंगे। उसके बाद 26 28 आ गए, यहाँ पे सीधा 27 आ गए। इसका मतलब ये दो ही ऐसे खाने हैं जिन पर चूहा भी आया और बिल्ली भी आई। क्या चूहा बच सकता है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ। क्यों बच सकता है? क्योंकि वो 28 के खाने में पहुँच जाएगा। ऊपर लिखा है ना 28 पर पहुँच जाए तो वो बिल में छिप सकता है, इसलिए। अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है, तो क्या चूहा बच पाएगा? तो ये आपको गिनती करने के लिए आपको ऐसी ही एक ये बना देना। आप ऐसी एक, भले आप टेढ़ी मेढ़ी ना बनाओ, एक लाइन बना देना। फिर वहाँ 5 से आपको चालू करना है। बिल्ली को 5 पे रखना है और चूहे को 8 पे रखना है। बिल्ली को एक साथ 5 की जंप लगानी है और चूहे को 4 की जंप लगानी है। फिर देखो कि 28 पे ये चूहा आएगा या बिल्ली आएगी। अगर 28 पे चूहा आ जाएगा तो ये बच जाएगा। बराबर है। मैं इसके लिए आपको ये यहाँ पे बता सकता हूँ। देखो, ये बिल्ली और ये चूहा। बिल्ली के बारे में ये बताया गया है कि बिल्ली 5 से शुरू करेगी और चूहा 8 से शुरू करेगा। तो बिल्ली 5 से शुरू करेगी, इसलिए 5 के नीचे ये लाइन की है, यहाँ से चालू करना है। और चूहा 4 से शुरू करेगा, इसलिए यहाँ पे ये किया है। अब बिल्ली एक साथ 5 की कूद लगाती है और चूहा जंप करता है 4 खानों में। तो ये 5 की यानी 5 की दूरी पर जो आते जाएंगे, तो आप 5 का पहाड़ा बोल लो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। ठीक है। और चूहा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंक 24, 4 सत्ते 28। अब चूहा तो 28 पे आ गया, मतलब कि ये बच जाएगा। अब बिल्ली की बात करें तो बिल्ली 25 से सीधा 30 पे चली जाएगी, तो वो नहीं बच पाएगा। मतलब चूहा बच जाएगा, बिल्ली उसको नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है। पेज नंबर 88 पे पढ़ते हैं। मोटों का इंतज़ार। मोटों बिल्ली किसी के लिए इंतज़ार कर रही है। बिल्ली किसी का इंतज़ार कर रही है। बराबर। क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतज़ार कर रही है? इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है। अब ये जो दिया गया है ना, वो आपको एक गेम जैसा दिया गया है। आपके पास जो किताब है वो उसमें पेज नंबर 88 देखो, ये आपको यहाँ पे अंक दिखेंगे और किसी किसी अंक के ऊपर इंग्लिश के ये लेटर लिखे हुए हैं। बराबर। नीचे लिखा है हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। इन संख्याओं में से जो संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से भाग हो सकें, उन पे लाल बिंदु से ऐसे निशान लगाना है, लाल कलर के पेन से या स्केच पेन से, कलर से। उन संख्याओं पर जो कि 3 से भाग हो सकते हैं, पीले बिंदु से निशान लगाओ। और 4 से भाग होने वाली संख्याओं पर नीले बिंदु से निशान लगाओ। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 से भाग हो सके उन पर लाल, 3 से भाग हो सके उन पर पीला और 4 से भाग हो सके उस पर नीला। उसके बाद ऐसा सवाल है कि ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंगों के बिंदु हैं? कोई की नंबर में तीनों रंग के बिंदु आएंगे, तो वो देखने हैं। इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर हैं, तो उसके ऊपर जो अक्षर लिखने हो वो लिखने हैं। इन अक्षरों को क्रम से नीचे लिखो, यानी यहाँ पे जो जगह दी गई है उस पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। तो हम देखते हैं कि 2 से कौन से नंबर भाग हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला जो भाग है वो नहीं देखना है, अभी इसकी ही बात करेंगे हम। पेज नंबर 88, संख्या जो 2 से भाग हो सकती हो। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है? तो देख लो, 2 है तो 2 से स्टार्ट करनी है।
ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत ही आसान है, 2 से स्टार्ट करना है और एक एक अंक छोड़ के वो आप लिख लेना है आपको। 2 का पहाड़ा बोलो तो भी वो भी एक तरीका है, उससे भी आप कर पाओगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ऐसे। अब यहाँ पे आप चले गए, 2 दाम 20, यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो 20 के बाद एक 21 छोड़ दो, 22, 22 के बाद 23 छोड़ दो, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। 60 तक इसलिए ताकि यहाँ पे सिर्फ 60 तक ही दिए गए हैं। यानी ये जो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं इतने अंक, ये सारे अंक, यहाँ तक के सारे अंक वो वाले हैं जिनको हम 2 से भाग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा ही। ठीक है, 2 से भाग हो सके ऐसे अंक लिखें, तो ये सारे आपको लिखने हैं। तरीका कैसे आपको मैं बता देता हूँ। 2 से भाग हो सकते हैं तो 2 के पहाड़े में ही आएंगे, या फिर आप 2 से चालू करके एक एक अंक छोड़ के ये लिख सकते हो। बराबर, ये 2 तरीके हैं। तो आपका ये जो पेज नंबर 88 पे ये जितने भी ये दिए गए हैं, उनमें जहाँ जहाँ पे ये नंबर आपको दिखाई दे वहाँ पे आपको लाल रंग का निशान लगाना है। बराबर। दूसरा दिया गया है कि संख्या जो 3 से भाग हो सकती हो उनके ऊपर पीले रंग का निशान लगाना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि 3 से कौन सी संख्या भाग होती है? बहुत ही आसान है। 3 से चालू करना है, 2 अंक छोड़ दो बीच में, यानी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और 3 दाम 30। उसके बाद तो 3 3 के गैप में लिखते जाओ। 30 में 3 जोड़ दो तो 33, 33 में 3 जोड़ दो 36, 36 में 3 जोड़ो 39, 39 में 3 जोड़ो 42, 42 में 3 जोड़ो 45। ऐसे आपको 3 3 जोड़ते जाने हैं, 60 तक लिखना है। आगे भी आएगा, 60 में 3 जोड़ो तो 63, 63 में 3 जोड़ो तो 66, ऐसे होंगे। लेकिन हम 60 तक ही लेंगे क्योंकि हमारा ये जो पेज है ना वो 60 तक ही दिया गया है यहाँ पे। बराबर। तो यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर वाले खानों में आपको पीला रंग भरना है। कोई कोई खाने ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें पहले से लाल कलर तो किया ही होगा, फिर से अगर इसमें भी इस लिस्ट में भी वो नंबर आता है तो भले लाल किया हो उसके पास में पीला भी करना है। और तीसरा ऐसा बोला गया था कि जो संख्या 4 से भाग हो सकती है उसमें नीला रंग करो। बराबर। तो अब हम नीले रंग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले 4 लिख दो, फिर 4 का पहाड़ा, जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ऐसे करते जाओ तो 4 दाम 40 तक आ जाएगा। उसके बाद उसमें 4 4 जोड़ते जाओ। 40 में 4 जोड़ो तो 44, उसमें 4 जोड़ो तो 48, 4 जोड़ करने पर 52, 4 जोड़ करने पर 56 और 4 जोड़ करने पर 60। तो ये जो सारे अंक हैं उनको हम 4 से भाग कर सकते हैं। ये एकदम ध्यान से सीख लेना, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। बराबर। अब ये नंबर जहाँ जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे उन खानों में आपको नीला रंग भरना है। भले पहले से लाल या पीला किसी खाने में भर दिया हो, फिर से अगर ये वाले नंबर आते हैं तो उसमें नीला रंग भी भरना है। अब आप कोई कोई खाने ऐसे आएंगे जिनमें तीनों रंग होंगे। अब वो कौन से खाने होंगे? तो ये जो यहाँ पे लिखे हैं ना 6, तो वो 2 वाले में भी आया। देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, 2 वाले में भी आया, 3 से भाग हो सके उसमें भी आया, और ये 4 से भाग हो सके उसमें भी आया, इसलिए 6 लिखा। उसके बाद 12, तो 2 से भाग हो सके उसका लिस्ट ये है, तो उसमें यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है आपको। 3 से भाग हो सके उसमें भी 12 दिखाई दे रहा है, और ये 4 से भाग हो सके उसमें भी 12 दिखाई दे रहा है, ये रहा, इसलिए यहाँ पे 12 लिखा। तो ऐसे और कौन से हैं? तो आप लिस्ट देखोगे तो आपको 24,
36, 48 और 60 ऐसे ये मिलेंगे आपको। ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं 6, 12, 24, 36, 48 और 60, ये नंबर के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है ये देखना है। तो 6 नंबर के ऊपर देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 12 नंबर है, 12 नंबर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एम, यानी 12 नंबर के ऊपर एम लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 पे एम लिखा हुआ है। 24 नंबर के ऊपर आपके किताब में देखोगे तो ओ है, 36 के ऊपर यू है, 48 के ऊपर एस और 60 के ऊपर लिखा हुआ है ई। ये सारे नंबर्स के ऊपर यहाँ पे जो लिखे हुए हैं आप देखोगे तो एम ओ यू एस ई ये लिखा हुआ है। अब इसको पास में रख के मिला के जोड़ो तो MOUSE यानी हो गया माउस। उसको क्या बोलते हैं, माउस। माउस यानी चूहा। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये मोंटो बिल्ली है ना वो चूहे का पीछा कर रही थी, बराबर। ये जो तरीका बताया था ना तो ये तरीका था। तो यहाँ पे जो जगह दी गई है ये वाली, उसमें आपको ये सारा पूरा स्पेलिंग लिख देना है, MOUSE, बराबर। उसके बाद पेज नंबर 89 देखते हैं, म्याऊं खेल। इसका नाम है म्याऊं खेल। इस खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं, यानी ऐसा गोला बनाना है जो आपको 89 पेज नंबर पे दिख रहा है। एक खिलाड़ी बोलता है एक, उसके पास वाला यानी कि अगला खिलाड़ी कहता है दो, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 3 या फिर 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊं बोलेगा। जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा, मतलब वो आउट हो जाएगा। आखिर बचा खिलाड़ी जीत जाएगा। तुमने कौन सी संख्याओं को म्याऊं से बदला? अब देखो 3 आए तब म्याऊं नहीं बोलना है, उसके बाद 6 आए तब भी म्याऊं नहीं बोलना है, 9 आए तब भी म्याऊं नहीं बोलना है। तो वो भी 3-3 की दूरी पर ही है, यानी 9 आए तब म्याऊं बोलना है। फिर जो अगला खिलाड़ी होगा वो बोलेगा 10, उसके बाद वाला बोलेगा 11, उसके बाद वाला बोलेगा म्याऊं। क्योंकि 12 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, वो 3 का गुणज है, उसको ऐसे बोलते हैं। फिर 13 और 14 वो तो बराबर बोलेंगे। फिर से जब 15 आएगा तो 15 वाले खिलाड़ी को म्याऊं बोलना है। अगर वो 15 बोल गया तो वो आउट हो जाएगा। तो हमें कब कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर पर म्याऊं बोलना है? तो जो 3 के पहाड़े में आते हैं उन सब पे म्याऊं बोलना है, जो हमने अभी अभी सीखा था। यहाँ पे ये जो सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 3 से लेके 60 तक के जितने भी अंक हैं, नंबर हैं, वो सब नंबर आपको नहीं बोलने हैं। वो नंबर जिस खिलाड़ी को आते हैं वो खिलाड़ी म्याऊं बोलेगा। अगर म्याऊं बोलना भूल गया और ये नंबर बोल दिए इसमें से कोई भी तो वो आउट हो जाएगा। आउट हो जाएगा यानी बाहर चला जाएगा, बराबर। चलो अब यहाँ पे कौन कौन से, तो यहाँ पे ये पूरा लिस्ट लिखना है आपको। तो कौन सा लिस्ट लिखोगे आप? ये वाला पूरा लिस्ट लिखोगे, बराबर। उसके बाद आगे लिखते हैं, हम इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं, जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ये जो हमने 3 के पहाड़े में ये जो चीज़ें सीखी ना, जो 3 से भाग हो सकती हैं, ये सारी संख्याएं 3 के गुणज हैं। जो संख्याएं 2 से भाग हो सकती हैं वो संख्याएं 2 के गुणज हैं, और जो संख्याएं 4 से भाग हो सकती हों वो सारी 4 के गुणज हैं, बराबर। संख्या को 3 को 4 बदल कर इस खेल को खेलो, यानी एक बार ये गेम आपकी पूरी हो जाए ना, उसके बाद 3 नंबर जिसका आए वो म्याऊं बोले ऐसे मत रखो, उसके बाद 4 वाली गेम रखो। यानी पहला खिलाड़ी 1 बोलेगा, दूसरा 2 बोलेगा,
तीसरा 3 ही बोलेगा। जिसका 4 नंबर आएगा वो म्याऊं बोलेगा। फिर 5, 6 और 7 को तो बराबर ही बोलना है। जब 8 आए तो 8 वाला खिलाड़ी उसको म्याऊं बोलेगा, ऐसे। तो ये संख्याएं 4 के गुणज हैं। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि जो संख्याएं 4 के पहाड़े में आएंगी, यानी कि वो 4 से हम जिसको भाग कर सकते हैं, ये सारी संख्याएं 4 के गुणज हैं। और उसके बाद ऐसे ही बोल रहे हैं कि 5 के कोई भी 10 गुणज लिखो। 5 के 10 गुणज मतलब 5, उसके बाद उसमें 5 जोड़ने पर आएंगे 10, उसमें 5 जोड़ने पर आएंगे 15, ऐसे कोई कुल 10 अंक लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो 5 के 10 गुणज यानी 5, फिर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, 5 दाम 50। अब यहाँ तक ही क्यों? क्योंकि ये 10 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। हमें ऐसे ही बोला था कि 5 के 10 गुणज लिखो, तो हमने ये सारे यहाँ पे लिखे। तो ये सारे गुणज आपको यहाँ पे लिखने हैं, बराबर। बाकी आज के दिन में मैंने ये जो लिखाया ये आपको लिखना है ऐसे। आपको ऐसे पेज नंबर 87 ऐसे नहीं लिखना है। चैप्टर का नाम लिखें, फिर बिल्ली ऐसे लिखो, चूहा ऐसे लिखो, उसके बाद पेज नंबर 88 जैसे मैंने लिखा है एक एक लाइन छोड़ के वैसे ही लिखना है। उसके बाद ये 3 से भाग हो सकती हैं वैसी संख्या, यानी कि 3 के गुणज। फिर यहाँ पे ये संख्याएं जो 4 की गुणज हैं। फिर ये लिखें तीनों रंगों के बिंदु आते हों तो उसका ये लिस्ट लिखना है। और ये क्रम लिखना है 12 24 36 48 60, नीचे माउस। और पेज नंबर 89 ऐसे नहीं लिखना है, ये लिखना है। जो चीज़ें कॉपी में लिखी हैं मैंने वो आपको कॉपी में भी लिखनी है, और किताब में यहाँ पे जो पॉइंट करने के लिए बिंदु बनाने के लिए बोले हैं वो भी लिखने हैं। मैंने यहाँ पे माउस लिखा है वो भी आपको लिखना है। और यहाँ जो चीज़ें मैंने क ख घ और ये ग इसमें जो भरी हैं वो भी आपको पेंसिल से, किताब में पेंसिल से भरनी है और कॉपी में पेन से लिखना है। होमवर्क हो जाए उसके बाद उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। थैंक यू।